हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विशाल एंड यू आर वाचिंग डाइट इन माइंड्स डिफेंस मोड। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एमसीक्यू सीरीज़। और एमसीक्यू सीरीज़ किस पे होने वाली है? ये जेके पीएसआई की जितनी भी शिफ्ट्स 2022 में हुई हैं, उनमें जितने सारे क्वेश्चंस आपको, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कंप्यूटर के हों, हम सभी को इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, इन सीरीज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ आगे इन एमसीक्यू सीरीज़ पे लेके आऊँ और भी जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स में लेके आऊँ, उन सबको आप देख पाएँ। तो वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प देन द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री महाराजा प्रताप सिंह इन एस्टैब्लिश फर्स्ट कॉलेज एट श्रीनगर 1900। यहाँ पे देखिए आपको दो क्वेश्चंस पता लग रहे होंगे कि सबसे पहली बात है कि पहला कॉलेज जो श्रीनगर में एस्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में। एंड 1905 में किसने करा था? श्री प्रताप कॉलेज जो आपका श्रीनगर में है, उसको उसको आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि श्री प्रताप सिंह जी ने उसे बनाया है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया कि वो ये पूछा गया कि किसने हेल्प करी प्रताप सिंह जी की उसको एस्टैब्लिश करने में? आंसर इज एनी बसंत। एनी बसंत ने हेल्प करी थी किसकी? प्रताप सिंह जी की, इस कॉलेज को एस्टैब्लिश करने में। पर्शियन एज ए कोर्ट लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय उर्दू इन हुज टेन्योर? किसके टेन्योर के अंदर पर्शियन को रिप्लेस करा गया था विद द उर्दू लैंग्वेज, यानी कि उर्दू लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया था? तो आपके पास यहाँ पे सभी डोगरा रूलर्स के नाम हैं यहाँ पे, गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका प्रताप सिंह। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं, फिर उसके बाद मेरे आंसर को सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1827 हु डिड रंजीत सिंह अपॉइंटेड एज द राजा ऑफ भिम्बर? और राजा ऑफ भिम्बर, जब भी आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे एक टाइटल ऑफ राजा ऑफ भिम्बर किसको दिया गया था? वो दिया गया था मियाँ दयान सिंह जी को। किसको दिया गया था? मियाँ दयान सिंह जी को। और यहाँ से आप इस आंसर को लगा सकते थे कि मियाँ दयान सिंह को क्या बनाया गया था? राजा ऑफ भिम्बर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया और नेपोलियन ऑफ ईस्ट? किसको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया या फिर नेपोलियन ऑफ ईस्ट? तो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में यहाँ पे जैनुलब्दीन है, इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ललित आदित्य मुक्तापिड़ा है, इन्हें कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। गुलाब सिंह जी के बारे में कुछ है सच, ही इज़ द फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना करी थी, पूरा जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करा था। ओके, यहाँ पे नेपोलियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है किसको? जोरावर सिंह जी को। किसको? जोरावर सिंह जी को। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उसका सेम आंसर रहेगा प्रताप सिंह। किसने रिप्लेस करा था पर्शियन लैंग्वेज को कोड लैंग्वेज से हटा के उर्दू लैंग्वेज को डाला था? तो वो थे आपके प्रताप सिंह। वैली ऑफ कश्मीर के राइटर के बारे में पूछा गया। अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखी है लैंड ऑफ लामास। दीवान किरपाराम और गणेश दास वडेरा ने, इन्होंने राजदर्शनी लिखी हुई है। दीवान किरपाराम ने गुलाब नामा लिखा है। यहाँ पे वाल्टर लॉरेंस विल बी द राइट आंसर फॉर वैली ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? चक डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी है? तो देखिए, ये दोनों भी चक डायनेस्टी के हैं। ये कासिम खान, ये मुस्लिम गवर्नर थे। एंड गाजी चक इस क्वेश्चन में सही आंसर है। यहाँ पे हम बात करते हैं यूसुफ शाह चक और यकूब शाह की। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों चक डायनेस्टी के हैं। यहाँ पे जो आपके यूसुफ शाह चक हैं, ये क्या है? ये आपके लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर हैं। किसके? कश्मीर चक डायनेस्टी के लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर हैं, जो खुद से रूल कर रहे थे, जिनको प्रिजन करवा दिया था किसने? मुगल एम्पर अकबर ने बिहार में भेज दिया था। और यकूब शाह को लास्ट रूलर कहा जाता है, लेकिन ही वॉज नॉट द इंडिपेंडेंट रूलर, क्योंकि इनके पिताजी को प्रिजन में डाल दिया गया था और जो रूल था वो अकबर के पास ही था। ही वॉज द मुगल एम्पर। यहाँ पे बात करते हैं कि चक ओरिजिनली कहाँ के थे? दे वर ओरिजिनली द दार्स ऑफ, कहाँ से? हुंजा एरिया के। कहाँ से? हुंजा एरिया के थे। वो अफगानिस्तान के नहीं थे, वो लाहौर से नहीं थे, वो पर्शिया से नहीं थे, वो आपके हुंजा एरिया से बिलोंग करते थे। तो ये सभी क्वेश्चन, जैसे जितने सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, सारे के सारे आपकी जब एग्जाम सीबीटी मोड से जेके पीएसआई का हुआ था, तब ये सभी क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस करे गए थे। डिस्कस नहीं, मतलब इस क्वेश्चन उन एग्जाम कश्मीर हु रूल्ड फॉर 15 ईयर वास, राज तरंगिनी के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो यशोवती विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मीर कुला बिलोंग टू द विच डायनेस्टी ऑफ कश्मीर? ओके, तो यहाँ पे हुन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कौन? मीर कुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज तिलक ऑफ गुलाब सिंह वॉज परफॉर्म्ड बाय रंजीत सिंह एट जियोपोटा अखनूर बैंक ऑफ चिनाब रिवर। और कौन से बैंक पे है ये अखनूर फोर्ट आपका? इट इज़ ऑन राइट बैंक। कौन से बैंक पे? राइट बैंक पे है, ये भी याद रखना। और कब करा गया? 17 जून 1822 में करा गया। विच इज़ द पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर का पॉपुलर फोक म्यूजिक कौन सा है? तो चक्री इज़ द पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स इन कश्मीर? कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल डांस है जिसे वेडिंग के टाइम पे परफॉर्म करा जाता है? तो दैट इज़ हाफिज़ा डांस। आगे बढ़ते हैं। Dance is generally performed after all the rituals of wedding when the bride is about to leave for her parental house। जब वो अपने ससुराल के लिए जाने वाली होती है, तब जो डांस परफॉर्म करा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेग नाचुन। क्या कहते हैं? वेग नाचुन इज अ डांस फॉर्म विच इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ द ब्राइड इज लिविंग फॉर हर पेरेंटल होम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में ये क्वेश्चन जो है जेके पी
के एग्जाम में भी पूछा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए दिन आता ही रहता है ना। कौंग कौंग कहते हैं किसको? सैफरॉन को लोकली कश्मीरी भाषा में, या ज़ाफ़रान भी कहा जाता है। सैफरॉन की तीन सैफरॉन की तीन वैराइटीज़ हैं, गुच्छी, लच्छा एंड मोगरा। ओके, दे आर बीन कंसिडर अंडर जीआई टैग्स। नेक्स्ट बात करते हैं, डोमचे इज ए फेस्टिवल ऑफ विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एज पर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कितनी सीट्स रहेंगी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? देयर विल बी 90 सीट्स। अब 90 सीट्स हैं हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा आर्टिकल एप्लीकेबल होगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में? देन आंसर विल बी आर्टिकल 239A। ओके, सच लाइज पौंडीचेरी, पुडुचेरी में भी आपका यही आर्टिकल एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 कौन रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर किसका? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। यहाँ पे आपने देखना है किसी का क्या कहा जाएगा उसे, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी गवर्नर, एडवोकेट जनरल, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर विल द करेक्ट आंसर। ओके, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली उन्हें? तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 जुलाई 2019, 8 सितंबर 2019, 9 अगस्त 2019 विल बी द राइट आंसर। ये भी गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर। कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसे विदाउट लेजिस्लेटर बन रखा गया है? तो दो यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ पे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख है। जम्मू एंड कश्मीर में तो लेजिस्लेटर है, लेकिन आपका जो लद्दाख है वहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दैट इज डायरेक्टली रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, द श्राइन ऑफ बाबा चम्याल जी, बाबा चम्याल जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ सांबा पाकिस्तान के बॉर्डर पे है ये, और ये यहाँ पे मेला भी लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर द बोटानिकल गार्डन वाज सेटअप इन द मेमोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? जो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की याद में कौन सा ऐसा जो बोटानिकल गार्डन था कश्मीर में वो बनाया गया था? कब बनाया गया था? दिस वाज इन 1969 में बनाया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन को किसने अपॉइंट करा था राजा ऑफ पुंछ? किसने अपॉइंट करा था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, या फिर जहांगीर? जहांगीर विल बी द राइट आंसर। डैश क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर बोथ फूड एंड फॉडर। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिससे फूड एंड फॉडर दोनों के तरीके से यूज़ करा जाता है? तो राइस हम खाने में ही मेनली इस्तेमाल करते हैं, वीट हम ज़्यादातर खाने में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेज़ विल बी द राइट आंसर, क्योंकि मेज़ को फूड एंड फॉडर दोनों तरीकों से यूज़ करा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? वेयर डिड चंपारण सत्याग्रह ओरिजिनेटेड? तो वेस्ट बंगाल गलत है, असम गलत है, मध्य प्रदेश दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, एंड बिहार विल द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग लेक इन इंडियाज फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक? दैट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने खुद से बताना है कमेंट बॉक्स में। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं वो किन के द्वारा छोड़े गए? तो यानी कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जिनका रूल रहा होगा उन्हीं के जो आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स होंगे वहाँ पे होंगे। तो पुलवामा में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन है, सुचेत सिंह हरदेव, दैट्स रॉन्ग। राजा अगरुल्ला खान, दिस वाज फॉर फ्रॉम रजौरी, तो ये भी नहीं है। महाराजा हरी सिंह जम्मू में ज़्यादातर थे। और ये है आपका राइट आंसर, राजा अवंती वर्मन एंड ललितादित्य मुर्तापिड़ा। इनके जो आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आज भी देखने को मिलते हैं। डैश इज लॉन्च ऑन 25 जून 2015 इंटेंड्स टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल द अर्बन एरियाज इन द ऑल द अर्बन एरियाज। तो कौन सा है ये आपका? दैट विल बी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके तहत आपका रूरल और अर्बन एरियाज़ में दोनों में हाउसिंग की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग द इमरजेंसी कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं? तो क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? तो कौन से ऐसे दो फंडामेंटल राइट हैं जिनको सस्पेंड नहीं करा जाता? बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट थोड़े से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्रीज के बारे में। देयर वर ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स, अभी हमारे पास 6 हैं। और जो एक हटा दिया गया था वो कौन सा? वो 300A जिसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया। और वो कौन सा राइट था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, अब वो एक लीगल राइट है। पहले 7 हुआ करते थे, अब प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, एंड कौन से ऐसे दो हैं जिनको सस्पेंड नहीं कर दिया जा सकता? दैट आर 20 एंड 21। 20 एंड 21 इन दोनों आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर दिया जा सकता। वन इज Article 21 says that protection of life and liberty, and Article 20 says protection against convictions. Okay, next बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी इलेक्टेड बाय। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? ओनली द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? नो, दैट्स रॉन्ग। ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? नो, दैट्स रॉन्ग। ओनली द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? नो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं,
ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स द कलिंग वार वाज फॉट। कलिंग वार किसके द्वारा लड़ी गई थी? सीधा क्वेश्चन ये है। दशरथ, दैट्स रॉन्ग। चंद्रगुप्त, दैट्स रॉन्ग। बिंदुसारा, रॉन्ग। अशोका ने लड़ी थी आपकी कलिंग वार। दो 2000 नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज़ द डैश मोटिव ऑन इट्स बैक। यानी कि 2000 के नोट के पीछे किसका फोटो जो है वो है? रानी की वाव, नो, गलत है। मंगलयान, यस इट्स रॉन्ग, राइट। मंगलयान का फोटो जो है आपका किसके 2000 के नोट के पीछे बना हुआ। ओके। एंड रेड फोर्ट का फोटो किसके पीछे है? आप ये भी बता दें। रेड फोर्ट का 500 के नोट के पीछे। बाकी आप जो दो बच गए वो आपने बताना। एक 20 के नोट के पीछे है, ये आपने खुद बताना है। ठीक है। बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड डोडा इन 1829। 1829 में कौन से जो ट्रैवलर थे जिन्होंने डोडा में विजिट करा? अल्बरूनी, नहीं। इब्न बट्टो, नो। ह्यूगसन, नो। जीटी वैगन इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जेकेपीएसआई में पूछे गए हैं। यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है और क्या होगा आने वाले एग्जाम में। लैंड ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है? रियासी, नहीं। रामबन, नहीं। यस, रिजौरी इज द राइट आंसर। शोपियान को क्या कहा जाता है? एप्पल वॉल ऑफ कश्मीर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 इन्हें कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? रिवर भागीरथी एंड जो अलकनंदा है वो किस रिवर को ज्वाइन करती हैं? या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस से कौन सा रिवर बनता है? तो देव प्रयाग में आपका ये मिलती हैं गंगा रिवर से, और इसके बाद इन दोनों का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ओके। हु इज पॉपुलरली कॉल्ड एज लोकमान्य? लोकमान्य किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन हैं। बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक जी को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक जी। ओके। दादा भाई नौरोजी हैं यहाँ पे, इन्हें कहा जाता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ड्राइव्ड इज नेम फ्रॉम स्प्रिंग नेम गांधर भवन? कौन सी ऐसा टाउन है जिसका नाम एक स्प्रिंग गांधर भवन से लिया गया है? एंड ये राइम करता है गांधर भवन और गांधर भल, यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन? अभी हमने डिस्कस करा दादा भाई नौरोजी, इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बदरुद्दीन त्याब जी कौन है भाई? ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं किसके? इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशन के। आगे चल के मैं आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो रहेगी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस के ऊपर। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया? कौन सा हेडक्वार्टर है ईस्टर्न रेलवे जोन का? ईस्टर्न इलाहाबाद, गोरखपुर, हाजीपुर या कोलकाता? कोलकाता विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? इनमें से ब्यास नहीं है, रावी नहीं है, सतलुज भी नहीं है, और मानस विल बी द राइट आंसर। मानस आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा किसके लिए? इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूसमर्ग इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सॉरी कौन सी ऐसी नहीं, यूसमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो यहाँ पे यूसमर्ग का सबसे पहले नाम अगर आया तो यूसमर्ग के बारे में देख लो। इसे क्या कहते हैं? मिडो ऑफ जीसस भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिडो ऑफ जीसस। तो इट इज़ इन बडगाम डिस्ट्रिक्ट। हाँ भाई, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में नहीं है, शोपियान में नहीं है, जम्मू में नहीं है, इट इज़ इन बडगाम। दैट विल आल्सो बी द योर होमवर्क क्वेश्चन। तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। किसने इशू करी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड मिंटो, रिपन, लिंटन या फिर कर्जन? ये आपने खुद से बताना। तो आंसर बहुत ईजी है उसका। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड? कहाँ पे है गुलमर्ग मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो जम्मू कश्मीर की? तो कहाँ पे है वो? आपकी जहाँ पे गुलमर्ग होगा वहीं पे होगी। गुलमर्ग इज इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ओके। बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ कुछ बीच में जो पूछे गए थे। वेयर डिड द कांग्रेस स्प्लिट ऑफ 1907? 1907, सॉरी 1907 में जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, कांग्रेस वाज स्प्लिटेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो कोलकाता में हुआ था? नहीं। वो बॉम्बे में हुआ था? नहीं। वो मद्रास में हुआ था? नहीं। दैट वाज इन सूरत। सूरत नाम से ही आपको याद आना चाहिए कि सूरत स्प्लिट भी इसका क्या है, एक दूसरा नाम है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स एट इन महाराष्ट्र? कहाँ से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में? तो अमरकंटक प्लेट्यू, नो, रॉन्ग। वेरीनाग तो जम्मू कश्मीर में है, ये कोई हिल्स नहीं है। ठीक है। तो ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है आपकी कृष्णा रिवर, तो महाबलेश्वर विल द राइट आंसर। ओके। हु अमंग द हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663? तो प्रॉपर डेट मेंशन है कि इस टाइम पे कौन था मुगल रूलर। तो मोहम्मद बिन कौसिन, नो। मियाँ तो नहीं, वो एक डोगरा गवर्नर थे। ठीक है। मोयुद्दीन मोहम्मद, नहीं, ये सिकंदर का नाम है। और यहाँ पे इस्लाम खान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ रजौरी? मुस्लिम रूलर कौन थे लास्ट रजौरी के? तो राजा रहीमुल्ला खान वाज द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ रजौरी। विच रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑपरेशन फ्लड? ये भी आपने खुद से बता, सॉरी इसका तो आंसर यहीं पे दिया हुआ है। तो ये वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन फ्लड, आपका आंसर दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आने वाला हूँ वो एक तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस पे रहेगी, और उसके साथ-साथ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे टिल हम सभी क्वेश्चंस जो 2022 में पूछे गए हैं जेकेपीएसआई में वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। एंड मेरे पास आई हैव द पीडीएफ ऑफ 550 पेजेस जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो जेकेपीएसआई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे वो मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस के रहे हों। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।